दोस्तों आज हम बात करेंगे पपीते की कि पपीते के पौधे यदि लगाते हैं तो पपीते के फूल कैसे झड़ जाते हैं, क्यों झड़ जाते हैं। ये देखिए हमने पपीते के पौधे लगाए थे और ये फल देखिए इसके कितने बड़े बड़े हैं। तो मैं ये कारण बताऊंगी आपको कि कैसे क्यों झड़ते हैं आपके पूरे फूल जैसे लगते हैं तो पूरे फूल झड़ जाते हैं और इक्का दुक्का बीच बीच में आपके पौधे लग पाते हैं। तो ये देखिए यदि आप गमले में भी लगाते हैं या कि आप ज़मीन में लगाते हैं तो बरसात में आप पौधे लगाइए। उसके थलहा जो है दाने आपके पास हैं यदि तो आप दाने को रोप दीजिए। ये देखिए बीच बीच में कैसे इसके झड़ गए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रोग के कारण भी इसमें बीमारी आ जाती है तो बीमारी के कारण भी झड़ जाते हैं। और इसके पत्ते में मुड़ेरिया रोग जो होता है वो लग जाता है। उससे भी इसके पौधे जो हैं टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं और फूल भी इसके फल नहीं बना बना पाते हैं। और यदि आप इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाती है तो नाइट्रोजन ज़्यादा होने के कारण भी यदि ये जैसे आप यूरिया डालते हैं और इसमें खाद का प्रयोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं और ज़्यादा नाइट्रोजन इसमें हो गया यदि तो उसके कारण भी इसके फूल जो हैं तो झड़ जाते हैं। और कभी कभी इसके कम के कारण नाइट्रोजन कम के कारण झड़ते हैं और कभी कभी ज़्यादा यदि आप यूरिया डाल दिए तो ज़्यादा के कारण भी इसके झड़ जाते हैं फूल पपीते के। तो यदि आप पपीता लगाते हैं तो पपीता ये बरसात का समय जैसे आता है तो आप दाने से आप रोपण कर दीजिए, थलहा टाइप का डाल दीजिए दाने को तो वो तैयार हो जाएंगे। फिर आप बरसात में उनको अलग अलग करके आप 5 से 6 फीट की दूरी पर आप इनको लगाइए। दोस्तों यदि आप इनकी खेती करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है और बहुत अच्छा कम से कम ये एक पौधे में यदि 1-1 किलो 2-2 किलो के भी आप पपीते लग गए यदि और 100 पपीते भी लग गए तो आप ये मान के चलिए कि आपको 100 किलो का ये प्रॉफिट हो गया। तो आप यदि पपीते लगाते हैं तो पपीते की देखभाल कैसे करना है कि नाइट्रोजन हमको ऐसा मिले कि हमारे पौधे के फूल जो हैं झड़ें भी ना और पर्याप्त मात्रा में मिल भी जाए। तो आप इसमें गोबर की खाद का सबसे पहले आप लिक्विड खाद भी बना के और गोबर का डाल सकते हैं। उसमें मैंने कई वीडियो बनाया है कि आप मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं कि वीडियो लिक्विड खाद कैसे बना के और हम अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं और डालते हैं। तो आप इन गोबर का लिक्विड खाद जैसे बेसन और बना के गोबर में ताज़ा गोबर का और बेसन और गुड़ डाल के और मिला के रख देते हैं पानी, फिर उसी का पानी इसमें डालते हैं। उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ड्रिप माध्यम से भी आप डाल सकते हैं अपने पौधों में और ऐसे भी आप डाल सकते हैं कि यदि आप इक्का दुक्का कहीं पौधा लगाए हैं, 2-4 पौधे अपने खाने के लिए लगाए हैं, तो ऐसे भी आप डाल सकते हैं कि आप किसी बर्तन में लेके और इकट्ठा उसमें डाल दीजिए। तो आपके पौधे जो हैं तो ग्रोथ तो करेंगे लेकिन उसमें जो फूल लगेगा वो फूल झड़ेगा नहीं और आपका जो फल है, फल बहुत तंदुरुस्त और बहुत बड़े-बड़े फल लगेंगे आपके पौधे में। तो आप इस तरह से पपीता का देखभाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मुड़ौरिया रोग लगता है तो मुड़ौरिया रोग के लिए इसमें आप नीम की आयल जो आता है नीम का उसको भी और यदि आयल नहीं है तो आप नीम की पत्ती पीस के और उसका छिड़काव कर सकते हैं। ये देखिए कितने इसके स्वस्थ बिल्कुल पौधे लगे हैं कि एक भी पत्ता इसमें मुड़ौरिया रोग नहीं लगा है। और अच्छे जो भी पौधे मैंने लगाया है पूरे पौधे बिल्कुल अच्छा पर्याप्त मात्रा में इनको नाइट्रोजन मिल रहा है और बहुत अच्छा ये ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो ये देखिए ये अभी के लगे हुए हैं कि ये बरसात में तो जल्दी ये तैयार हो जाते हैं और जल्दी फल भी देने लगते हैं ये। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों।